हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता की इकाई 2 प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य और आकलन। इकाई 2 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, किसी विषय को सीखने का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर है, किसी विषय को सीखने का अर्थ है जो उसके माता पिता, पड़ोसी, सगे संबंधी और मित्र बोलते हैं, वह उसी भाषा के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मातृभाषा शिक्षण से बच्चे का कौन सा विकास होता है? तो मातृभाषा शिक्षण से बच्चे का बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, किन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है? उत्तर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का लक्ष्य बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान कराना, भाषाई कौशल का विकास करना, उसके स्वरूप एवं कार्य का ज्ञान कराने के साथ साथ उसके शब्द भंडार को समृद्ध करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग बताइए। अध्यापन, उद्देश्य व प्रयोजन, अध्ययन, अध्यापन परिस्थितियाँ और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के मूल कौशल सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना और व्यवहारिक व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करने हेतु आप क्या क्या करेंगे? पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए रंगीन चित्र सामग्री, कहानियाँ, बाल गीत एवं मोटे अक्षर आदि प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 7, लिखने के कौशल विकास की 2 गतिविधियाँ लिखो। ये DLED 2019 में आ चुका है। इसमें है वर्णों की लिखावट पर ध्यान देना, श्रुतिलेख, अनुलेख, प्रतिलेख इत्यादि का अभ्यास कराना, मिट्टी पर अंगुलियों से लिखने का अभ्यास कराना। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है? ये DLED 2020 में आ चुका है। इसका उत्तर है, ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, भाषा को विभिन्न विधाओं का बोध कराना, छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु का ज्ञान कराना है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य बताइए। DLED 2021 और 19 में ये आ चुका है। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 10, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से क्या आशय है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से आशय सद्वृत्तियों का विकास करना, जीवन मूल्यों को पहचानना, चरित्र निर्माण करना, हिंदी भाषा में रुचि का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे किन स्रोतों से भाषा का अर्जन सर्जन करते हैं? तो बच्चे घर के सदस्यों व साथियों की बातचीत, फेरी वालों की आवाज़ें, अखबार, पोस्टर, विज्ञापन, रेडियो, दूरदर्शन आदि से भाषा का अर्जन सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के खेल लेखन कार्य के किन्हीं 2 आकलन संकेतों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शब्द व वाक्य स्पष्ट रूप से लिख सकना, परिवेश और संदर्भों के अनुभवों को अपने शब्दों में लिख सकना। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा शिक्षण में उद्देश्य की पूर्ति की जांच के लिए मौखिक परीक्षा में छात्रों से क्या क्या कराया जा सकता है? DLED 2021, मौखिक परीक्षा में छात्रों से निम्न प्रकार की क्रियाएं कराई जा सकती है: सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कविता पाठ, चित्रकथा वर्णन, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए कहना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन कब कब कराना चाहिए? आकलन को शिक्षण का एक अंग माना जाए, ये सतत निरंतर होना चाहिए। आकलन का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने का एक प्रोत्साहन देकर माहौल देना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, आयु, स्तर को ध्यान में रखकर उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर आकलन के बिंदुओं को कितने भागों में और क्यों बांटा गया है? आंसर है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के बिंदुओं को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इन दोनों भागों में सीखने की गति
व स्तर कुछ भिन्नता लिए हुए है। क्वेश्चन नंबर 17, चित्र पठन के लिए कक्षा कक्ष में कैसी गतिविधियां करवाई जा सकती है? किन्हीं 3 गतिविधियों का जिक्र करें। चित्र पठन के लिए कक्षा कक्ष में निम्न गतिविधियां कराई जा सकती है: चित्र दिखाना, चित्र के रंग, आकार, चित्र का संबंध, वार्तालाप, चित्र का संबंध, व्यक्तियों के कार्यकलाप पर बातचीत करना। तो मुझे उम्मीद है इन प्रश्नों से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और अन्य प्रश्न लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।